हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज थोड़ा सा लेट हो गया है। कल हम लोग ने तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, हम लोग आज डिस्कस करने लगेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कल हम लोग ने टॉपिक को जो बंद किया था वो इसी पे कि कल हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। कल जो हम लोग ने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें था कि टॉपिक क्या था हम लोग का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, किस तरीके के होते हैं, ठीक है, और इनको कैसे देखा जा सकता है, ठीक है, और उनकी डिस्कवरी के बारे में जाना कि सबसे पहले किसने उनको क्या कहते हैं खोजा, कहाँ से पता चला कि हाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमारे इस लिविंग थिंग्स में यानी हमारे इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व है। आज हमको पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कुछ 5 मेजर ग्रुप्स होते हैं। अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग ग्रुप्स में इनको रखा गया है, जिसमें फर्स्ट हमारा है बैक्टीरिया, सेकंड हमारा है वायरस, और थर्ड हमारा है प्रोटोजोआ, फोर्थ है फंगी और फिफ्थ है एल्गी, ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप में जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो इसके अंदर आते हैं, बहुत सारे, ठीक है, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ आते हैं उनके ग्रुप में जो वायरसेस के ग्रुप में होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। कुछ होते हैं प्रोटोजोआ, अलग अलग तरीके के प्रोटोज होता है। मतलब इसमें हमको ये पढ़ना है कि कोई जो कौन सी यूनिसेलुलर होते हैं, कौन से बाइसेलुलर होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग को इसमें पढ़ना है, ठीक है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे कि हाँ कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल है और कौन से हमारे लिए नॉन हेल्पफुल है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा अगर इसके बारे में टॉपिक बात करते हैं तो अभी इसको यहाँ पे इतना जानते हैं कि ये 5 मेजर कैटेगरीज है जिसमें हम लोग ने ग्रुप है, इसमें जिसमें हम लोग ने इसको रखा गया है। तो ये 5 मेजर ग्रुप है, ठीक है। अब आता है हमारा कंडीशन मतलब इस कंडीशंस में जो ये माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, उनको कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, किस कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है जिससे ये माइक्रोब्स ग्रोथ करते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन के थ्रू ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं, तो उनके लिए ऑक्सीजन भी इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन के थ्रू ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं, जिनको जरूरत होती है ऑक्सीजन की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उसको कहते हैं एरोबिक, और जिनको नहीं जरूरत होती उसको कहते हैं एनएरोबिक, ठीक है। जिसको जरूरत होती है ऑक्सीजन की उसको एरोबिक कहते हैं और जिसको नहीं जरूरत होती है उसको एनएरोबिक कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो हमारी हो जाती है टेम्परेचर। टेम्परेचर हो जाती है, टेम्परेचर बहुत कम होगा तो भी बच्चों उनके लिए सही नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनके लिए जो सुटेबल जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर इससे ज़्यादा या और भी कम हो, थोड़ा सा और होगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन उन लोग के लिए ये कंडीशन जो होगी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। जैसे हम ही लोग के लिए है, मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन हो गई कि हम लोग के लिए रहने के लिए पॉसिबल नहीं है, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो भी दिक्कतें होंगी, ये होगा कि हाँ घर ही में रहें, ठीक है। सेम थिंग इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है और थोड़ी कम भी रहेगी तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा ठंड रहेगी, ठीक है। फिर आता है हमारा सनलाइट। ये सनलाइट में अच्छे से ग्रो करते हैं, पर अगर इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आएगा तो ये सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे कोई चीज़ है, अगर मान लीजिए डायरेक्ट सनलाइट हमारे ऊपर भी पड़ेगी, ठीक है, ये सनलाइट है, अगर ये डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगी तो भी हमारे लिए भी ये हार्मफुल ही है। तो जस्ट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके ऊपर भी अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। वैसे वो सर्वाइव करेंगे क्योंकि उनको टेम्परेचर अच्छा है, वो उसमें ज़्यादा अपने आप को अच्छे से डेवलप कर पाते हैं, इंक्रीज कर पाते हैं, ठीक। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो के लिए सनलाइट भी ज़रूरी है पर डायरेक्ट सनलाइट उनके लिए ज़रूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है,
मॉइस्चर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको मॉइस्चर कंडीशन बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो उसमें मॉइस्चर के जैसा जितना ज़्यादा अच्छा मॉइस्चर होगा उनको वो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे एल्गी हो गया या फंगस हो गया, तो इनको मॉइस्चर ज़्यादा अच्छा है, उनके लिए बेटर है इन कंडीशन कि वो अपने आप को डेवलप और कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट उनकी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है मॉइस्चर लेवल उनको अगर ज़्यादा अच्छा मिलेगा तो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सुटेबल फूड सप्लाई। सुटेबल फूड, ठीक है। सुटेबल फूड में भी वही चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि खाना, जैसे जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस पर ये अपने आप को ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर पाते हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर, जो डिके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से फुलफिल कर लेती है और फिर उनसे ये न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये हमारी जो कंडीशन है, जो रिक्वायरमेंट होती है एक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होती है, कुछ के लिए नहीं होती है। तो जिनके लिए होती है उसको एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और जिसके लिए नहीं होती उनको एनाएरोबिक कहते हैं। फिर आता है हमारा टेम्परेचर, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो भी उनके लिए हार्मफुल है, बहुत कम हो जाएगा तो भी उनके लिए हार्मफुल है। कुछ के लिए क्या कहते हैं, जो नॉर्मल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उनके लिए देखा जाए तो 25 डिग्री से तो 38 डिग्री सेल्सियस उनके लिए बेटर एक क्लाइमेट टेम्परेचर होता है, ठीक। सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट उनके ऊपर पड़ेगी तो उनके लिए दिक्कत होगी, जैसा मैंने टेम्परेचर में आपको बताया कि बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाएगा तो भी दिक्कत है, ठीक है, और बहुत कम। तो सनलाइट में ही अपने आप को अच्छे से इनके लिए कंडीशन जो होती है वो बेटर होती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर डायरेक्ट पड़ने लगी तो वो दिक्कत हो जाएगी। मॉइस्चर, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं मॉइस्चर ढूंढते हैं, वहाँ पे वो अपने आप को ग्रोथ करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी होती है, न्यूट्रिशन उनको मिलता है। देन आफ्टर सुटेबल फूड, जो खाना उनके लिए बेटर होता है वो खाना वो लेते हैं, ठीक है। उस तरीके के खाने के, यानी डिके ऑर्गेनिज्म, डिके का मतलब सड़े गले खाने को प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छे से उनको फूड मिल जाता है। तो ये हमारा टॉपिक जो आज का था, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने डिस्कस किया कि 5 मेजर ग्रुप। अब ग्रुप के अकॉर्डिंग जब हम इसको पढ़ेंगे तो आगे और भी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट 5 मेजर ग्रुप में हमारा पहला है बैक्टीरिया, सेकेंड है वायरस, फिर थर्ड प्रोटोजोआ, देन फंगस, फिर हमारा एल्गी आता है, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि कंडीशन कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है उनको डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। तो उसमें कंडीशन में आता है हमारा ऑक्सीजन, टेम्परेचर, सनलाइट, मॉइस्चर और सुटेबल फूड, ठीक है। अब ऑक्सीजन के लिए जो होंगे वो एरोबिक हो जाएंगे और जो नहीं होंगे वो एनारोबिक हो जाएंगे। टेम्परेचर भी उनको एक नॉर्मल चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है। सनलाइट भी, तो सनलाइट उनको पसंद है पर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट अगर आएगी तो भी दिक्कत है। मॉइस्चर भी, मॉइस्चर उनको जो जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मॉइस्चर की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे अपने आप ग्रोथ करते हैं। और सुटेबल फूड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में थी। हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल है हमारे लिए और कौन से हमारे लिए नॉन हेल्पफुल है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें। आज की टॉपिक में इतना ही है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। और आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो हम लोग फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जिसमें होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल और फॉर अस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा।